यूक्रेन पर रूसी हमले को लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक रूस अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाया है। जंग जीतना तो दूर की बात, रूस की सेना को यूक्रेन में कई जगहों पर हार का सामना भी करना पड़ा है। इस बीच पुतिन की खराब तबीयत की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है कि रूस में पुतिन के बाद कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसके मायने सिर्फ रूस से नहीं है, बल्कि इसमें पूरी दुनिया को दिलचस्पी है। क्योंकि युद्ध के इस दौर में रूस में एक नया नेता उभर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि पुतिन का रसोइया येवगेनी प्रिगोजिन है। येवगेनी कहने को रसोइया है, लेकिन इसका रसूख इससे कहीं ज्यादा है। येवगेनी के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रूस का थोड़ा राजनीतिक इतिहास समझ लीजिए। रूस में शुरू से ही अपने खास लोगों को सत्ता सौंपने की रवायत रही है। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। तब से 31 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक महज 3 राष्ट्रपति हुए। ऐसे में अब जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की खबरें चर्चा में हैं, तो येवगेनी के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि पुतिन से भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक माने जाने वाले येवगेनी कट्टरपंथियों की पसंद बने हुए हैं। 1 जून 1961 को सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे येवगेनी प्रिगोजिन 1991 में मारपीट, धोखाधड़ी और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर कोर्ट में दोषी मानते हुए 13 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि 9 साल के भीतर उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। रिहाई के बाद येवगेनी ने हॉट डॉग के स्टॉल लगाने से बिजनेस की शुरुआत की। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में ही पार्टनरशिप में एक बोट पर रेस्तरां खोला, जहां बड़े बड़े लीडर्स पहुंचने लगे। जब फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके रेस्तरां पहुंचे, तो पुतिन ने यही नोटिस किया। अपने रेस्तरां में बड़े बड़े आयोजनों के दौरान येवगेनी मेहमानों का खूब ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि वेटर की तरह प्लेट साफ करने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। यही बात पुतिन को भा गई और इस तरह वो उनके करीब हुए। इसके बाद उन्होंने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की और पुतिन से नजदीकी की बदौलत सेना और सरकारी स्कूलों में उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में ही येवगेनी को 3.1 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपए का ठेका मिल चुका है। राष्ट्रपति पुतिन के खास भोज की मेजबानी करने का भी उन्हें मौका मिला और तभी से वो पुतिन के शेफ कहलाने लगे। अमेरिकी रिपोर्ट में येवगेनी को इंटरनेट रिसर्च एजेंसी का मालिक बताया जाता है, जो रूस की ट्रोल फैक्ट्री को फंड करती है। कंपनी का काम सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स और नामों से अमेरिका के खिलाफ झूठ फैलाना है। उन पर 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के आरोप भी लगे हैं। येवगेनी को रूसी सरकार के समर्थन वाले लड़ाकों की एक खतरनाक ग्रुप वैगनर का लीडर भी माना जाता है। ये एक तरह से प्राइवेट आर्मी है जिसे येवगेनी फंड करते हैं। कहा जाता है कि 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद पहली बार वैगनर आर्मी की तैनाती की गई थी। इससे पहले प्राइवेट आर्मी सीरिया और लीबिया जैसे देशों में भी कई मिशन को अंजाम दे चुकी है। येवगेनी प्रिगोजिन की तुलना रासपुतिन से की जा रही है। जैसे रूस के राजा जार निकोलस II का शाही परिवार ग्रेगोरी रासपुतिन से खासा प्रभावित था, उसी तरह पुतिन भी येवगेनी से प्रभावित है। जानकार बताते हैं कि रूस में येवगेनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। रूस को युद्ध में यूक्रेन से मिल रही चुनौतियों को लेकर येवगेनी रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की आलोचना करते रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी प्राइवेट आर्मी को भी रूसी सेना से ज्यादा महान साबित करने की कोशिश करते हैं। पुतिन उन पर एक्शन लेना तो दूर, एक बयान तक नहीं देते हैं। ये येवगेनी के बढ़ते प्रभाव का संकेत है, जो दिखाता है कि पुतिन के वो कितने खास हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति के तौर पर वो सबसे आगे चल रहे हैं और पुतिन उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।